व्यूज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। जी व्यूज़, तो आज हमने करना है टेस्ट नंबर 12। इससे पहले जो है हम 11 कर चुके हैं और कुछ वीडियोस जो हैं जिसमें वोकैबुलरी टर्म्स वगैरह ट्रैफिक से रिलेटेड है वो भी कर चुके हैं। तो चले हम बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, in una via urbana de doble sentido de circulación in que lado estacionara su motocicleta। कि एक विया उर्बाना है जिसकी दोबले सेंटीडो है, जो यानी गाड़ियाँ आ भी सकती हैं जा भी सकती हैं। आप अपना मोटरसाइकिल जो है वो किस तरफ पार्क करेंगे, ऑटोमेटिकली आप माइंड में अपने रखें कि आपका जो मार्चा है जाने का, यानी आप राइट साइड की तरफ जा रहे हैं ना। अपनी हमेशा ड्राइव हम करते हैं राइट साइड की तरफ, पैदल चलते हैं अपने राइट साइड की तरफ, तो आप पार्क भी राइट साइड की तरफ करेंगे। बी ऑप्शन है इन एल लादो देरेचो। Question number 2 है, in un menor de 12 años puede viajar de pasajero en un motocicleta। कि एक 12 साल से जो है कम का है, क्या वो मोटरसाइकिल पे सफ़र कर सकता है? तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, सी सिempre हमेशा कर सकता है। कि जबकि वो क्या हो, कि sea mayor de 7 años, कि वो 7 साल से बड़ा हो, el conductor sea su padre, madre, tutor ओ persona autorizada, कि उसके साथ जो है ड्राइवर कोई ना कोई माँ बाप या कोई उसका जो लीगल करने वाला उसका जो भी उसका रिश्तेदार है, यानी कोई भी बड़ा ज़रूर साथ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, नादा मास प्रोड्यूसर से उन एक्सीडेंटे, के एक्सीडेंट में मज़ीद कुछ और गड़बड़ ना हो, मज़ीद एक्सीडेंट ना हो, हादसा ना हो, antes de atender a las víctimas आई के, यानी जो हादसात में शिकार होते हैं लोग, उनको अटेंड करने से पहले और मज़ीद एक्सीडेंट में मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सी ऑप्शन है राइट आंसर, proteger y señalizar la zona de accidente। सबसे पहले जाके उसको सेनियालिसार करना चाहिए। वो तो कौन सी होती है, कोने होती हैं, उनके साथ जो होता है वो पहले सेनियाल कर देना चाहिए ताकि दूसरी आने वाली गाड़ियों को जो है वो पता चल सके यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, यानी आगे ख़तरा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, circula por el carril izquierdo y se enciende el aspa roja। अगर आप izquierdo वाली कारिल में जा रहे हैं और एक कास्पा रोखा जो है वो ऑन हो जाता है। कास्पा रोखा होता है रेड कलर का क्रॉस, के दबे आसेर क्या करना चाहिए? मैं आपको एक वीडियो में समझा चुकी हूँ, ये मैं दिखाती हूँ यहाँ पे। ये जो ग्रीन वाला होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये कारिल ओपन है, ये लेन खुली हुई है, गाड़ियाँ यहाँ पे जा सकती हैं। लेकिन ये जो क्रॉस होता है रेड, इसका मतलब होता है ये कारिल लेन बंद है। अब कह रहे हैं वो कि अगर आप जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वो ऑन हो गया है, लाइट जल रही है उसकी, तो क्या करना चाहिए हमें उस सूरत में कि कारिल तो उन्होंने बंद की हुई है? तो इसका राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, cambiar de carril rápidamente, कि जल्दी से लेन चेंज कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल ऑक्सिलियार a un víctima de un accidente de tráfico, कि एक ट्रैफिक के एक्सीडेंट के एक विक्टिम की हेल्प करना, ऑक्सिलियार हेल्प करना, मदद करना। debe darle alimentos o bebidas, क्या उन्हें हम खाने पीने को कुछ दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है, नो, हम उसे कुछ भी नहीं देना चाहिए खाने पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, para circular con seguridad debe haber un espacio suficiente, कि जो है सिक्योरिटी से चलने के लिए ड्राइव कर जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं रोड पे, तो उसके लिए क्या मुनासिब जगह बीच में छोड़नी ज़रूरी होती है गाड़ियों के दरमियान? ए ऑप्शन है राइट आंसर जो है इसका ए वाली ऑप्शन है, पुर देत्रास पीछे की तरफ भी छोड़नी चाहिए, पुर देलांते आगे की तरफ, और इन लॉस लातेरालिस और साइडों वाली दोनों जगहों पे भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, cuánto una señal imponga la obligación de detenerse, कि अगर एक सेनियाल है वो आपको करता है कि कंपल्सरी करता है कि आपको फॉलो करना है कि रुक जाएं यहाँ पे। hasta cuándo no se podrá reanudar la marcha, आप कब तक जो है वो दोबारा अपना मार्चा स्टार्ट कर सकते हैं? रेनुदार होता है एम्पेसार, यानी दोबारा शुरू करना। तो इसका राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है, आज तक के नो से कुम्पला ला ऑब्लिगासियोन एस्टाब्लिसिदा por la señal, कि जब तक के जो वो सेनियाल हमें शोर कर रहा है, हमें ऑब्लिगासियोन हम पे कर रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेड है, तो जब तक वो ग्रीन नहीं होगा हम वहाँ तक स्टॉप ही रहेंगे ना, यानी उस सेनियाल को हमें तब तक जब तक वो शोर है रेड, हम उसको ही फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, in una frenada de emergencia con ABS si el pedal de freno viva debe। अब मैंने आपको बता दिया पहले भी कि जो फ्रेनादा दे एमरजेंसिया के दो सिस्टम होते हैं, ABS और बास BAS, दो सिस्टम होते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि अगर ABS के साथ आप एमरजेंसी फ्रेन लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं, और अगर उसका पेडल जो है फ्रेन का वाइब्रेट करने लग पड़ता है,
तो क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, seguir frenando a fondo, कि फोंदो तक यानी नीचे तक जो है आपको ब्रेक लगाते रहना चाहिए। estas मार्कास बियालेस के दिकन, अब कहते हैं मुझे ये रोड पर नीचे जो मार्कास लगे हुए हैं ये क्या जाहिर करते हैं? तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। वैसे ये होता है साइकिलिस्ट का रास्ता, यहाँ पे उनको प्रायोरिटी होती है और आपको रुक के उनको ceder el paso करना पड़ता है। बी ऑप्शन राइट आंसर, उन पासो para ciclistas। क्वेश्चन नंबर 10 है, la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que la siniestralidad vial, अब पहले बता दूं सिनिएस्ट्रालिदाद क्या होता है। बियल रोड को बोलते हैं सिनर, और ये जो सिनिएस्ट्रालिदाद है ये देखें ज़रा, इतना टफ सा वर्ड बता दिया कि आप कंफ्यूज हो जाए, हाई ये होता क्या है? तो ये होता है जनाब एक्सीडेंट को कहते हैं, यानी रोड एक्सीडेंट। बियल रोड से और सिनिएस्ट्रालिदाद एक्सीडेंट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है OMS से ये कंसिडर करती है कि जो रोड एक्सीडेंट हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर, es un problema prioritario de salud pública en todo el mundo, कि todo el mundo में वर्ल्ड लेवल पर जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है पब्लिक हेल्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, es recomendable revisar la dirección del vehículo, कि जो है कब जो है वो करवानी चाहिए डायरेक्शन, गाड़ी की जो डायरेक्शन की रिविसार कब चेक करवाना चाहिए, कब रिकमेंड किया जाता है किसको हमें चेक करवाएं? बी ऑप्शन है राइट आंसर, से desvía a un lado al soltar el volante in terreno llano, कि जब जो है उसका जो volante स्टीयरिंग व्हील जो है वो छोड़ने पर वो एक तरफ अगर झुक जाए, चला जाए, तो तब जो है वो इसके जो है हम पर हो जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि हमें उसे गाड़ी की डायरेक्शन वगैरह चेक करवा लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, influye la velocidad en la capacidad de reacción del conductor, के ड्राइवर के रिएक्शन की कैपेसिटी पे, उसकी अहलियत पे जो है कि रिएक्ट करने की जो उसकी कैपेसिटी है उस पर वेलोसिटी जो है इफ़ेक्ट करती है, यानी गाड़ी बहुत तेज़ी से अगर जा रही है तो वो क्या अपना रिएक्शन जो है वो जल्दी कर सकेगा कि नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, कि अगर वो जब स्पीड से जा रहा है तो वो अपना नाम डिसाइड कर पाएगा कि क्या मैं करूँ, तो ये भी ऑफ कोर्स इस पर इफ़ेक्ट करती है। सी ऑप्शन है राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13, la densidad del tráfico en zona urbana produce frecuentes zonas de incertidumbre por lo que el conductor de una motocicleta deberá, अब सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं इनसर्टिदुम्ब्रे का मतलब ये होता है अनसर्टेनिटी, दूधा वाली, यानी गैर यकीनी वाले जोना हो जाता है क्रिएट। कहाँ पे? जो जोना उर्बाना होता है, चूँकि पता वहाँ पे ट्रैफिक की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है जोना उर्बाना में, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे अनसर्टेनिटी काफ़ी क्रिएट हो जाती है, यानी हादसा होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो कहते हैं एक मोटरसाइकिल के ड्राइवर को क्या करना चाहिए? उसको जी बी ऑप्शन है राइट आंसर, प्रेबेर यानी उसको मेक श्योर कर लेना चाहिए, उसको एज्यूम कर लेना चाहिए खुद से। प्रिपेयर होता है एज्यूम कर लेना, यानी खुद से आप कर लें, फ़र्ज़ कर लें या बना लें अंतिसिपार से। और पेशगी जो है a los posibles comportamientos de los demás usuarios यानी और जो सड़क पर चलने वाले जो ड्राइवर्स हैं गाड़ियों वाले, उनके जो है उनके रवैयों को जो है ना खुद ही से एज्यूम कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक एहतियात करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, para evitar que el vehículo en caso de lluvia plane sobre el agua, यानी बारिश की सूरत में गाड़ी को बचाने के लिए कि गाड़ी जो है वो पानी में प्लानी ना कर जाए, प्लानी दसलिसार ना कर जाए, यानी फिसलन वगैरह इस टाइप की ज़्यादा ना हो जाए, तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है राइट आंसर, देबे डिस्मिन्योर ला वेलोसिटीदाद, के वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए, गाड़ी की स्पीड कम कर देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, el conductor de un vehículo que pretende incorporarse a la circulación está obligado a, कि गाड़ी का एक ड्राइवर है जो कि जाहिर कर रहा है कि वो ट्रैफिक में शामिल होना चाह रहा है, इनकॉर्पोरेट से शामिल होना चाह रहा है, तो क्या करना चाहिए जी? सी ऑप्शन राइट आंसर, cerciorarse previamente de que puede hacerlo sin peligro, तो उसको क्या करना चाहिए? cerciorarse होता है मेक श्योर, यानी प्रेवियमेंटे यानी पहले से जो उसको जो है ना सारा बाहर का जो है ना अपने आप को यकीन कर लेना चाहिए कि कोई भी पेलिग्रो नहीं है, कोई भी ख़तरा नहीं है, फिर उसे कोई स्टेप लेना चाहिए, यानी फिर उसे इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, que factores de riesgo de los accidentes puede evitar directamente el conductor, अब उन्होंने कहा है कि कौन से जो हैं वो
एक्सीडेंट्स के ख़तरात के अवामिल ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली ड्राइवर जो है वो उनसे बच सकता है, खुद यानी वो बच सकता है इस पे। तो इसका पहला राइट आंसर जो है ए वाली ऑप्शन है, लास डिस्ट्रैक्शंस ला वेलोसिडad y ला फटीगा, यानी थकावट भी वो ना थका हो तो ड्राइविंग ना करे, वेलोसिटी कम रखे और अपना माइंड भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर अच्छी कंडीशन में, सिचुएशन में, फ़िज़िकली बेटर वो कंडीशन में कर रहा है तो हादसा से बचा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फैक्टोरेस फavorecen las distracción इन ला conducción, के ड्राइविंग में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रैक्शन लेकर की वजह बन सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस की, यानी डिस्ट्रैक्शंस जो है वो यानी तवज्जो हट जाना ड्राइविंग से। तो क्या हो सकता है? ए ऑप्शन है इल स्ट्रेस, यानी परेशानी, स्ट्रेस वगैरह, कंज्यूम द अल्कोहल, वाइन्स वगैरह ले लेना, अल्कोहल ले लेना, ला फटीगा और फटीग, थकावट वगैरह। क्वेश्चन नंबर 18 है उन एरिडो तिene हेमोरागिया इन एल ब्रासो, एक ज़ख्मी है उसके बाजू में से खून निकल रहा है कि debe hacer, क्या करना चाहिए? बी ऑप्शन राइट आंसर, taponar la herida y levantar el brazo, ज़ख़म को जो है वो ढांप देना चाहिए, तापोन होता है ढांप देना, बंद कर देना उसको उसको ज़ोर से बांध देना चाहिए, और लेबंतार एल ब्रासो, और बाजू को ऊपर उठा देना चाहिए। ठीक है। अब आपने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें था नाक में से खून निकल रहा था ज़ख्मी का, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप वहाँ पे ये नहीं करेंगे कि उसके नाक नॉस्ट्रिल्स बंद कर देंगे। जब नाक में से खून निकले तो उसको कुछ नहीं करना, आपने उसको नहीं बंद करना। ये बाजू में से खून निकल रहा है तो खून को कि ज़ाया ना हो जाए खून, तो उसको रोकने के लिए जो है उसको जो है वो पट्टी वगैरह करनी होती है कि किसी चीज़ से बांध दीजिए, ज़ख़म जो है ना उसको बंद कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है इन una intersección con esta señal, एक इंटरसेक्शन है उस पर ये सेनियाल है, मैं आपको भी दिखाती हूँ फोटो में। está permitido cambiar el sentido de la marcha, क्या हम इसमें cambiar कर सकते हैं sentido? तो ये आपको एरो जो है ना, ये तो जो होता है इसमें हम नहीं कर सकते, सेंतीदो हम नहीं चेंज करते। ये एरो शो कर रहा है कि आपकी यही इसी सेंतीदो में आपने जाना है और इसी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, आप cambiar de sentido नहीं कर सकते। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है इन्होंने कुर्बा दे रिड्यूसिदा विजिबिलिडad से देवे, कि कुर्बा है मोड है जिसमें विजिबिलिटी भी बहुत रिड्यूस है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए? तो वहाँ पे है बी वाली ऑप्शन राइट आंसर, सर्कुलर लो मास सिरका पॉसिबल बॉर्डे देरेचो देला कालसादा, तो कोशिश करनी चाहिए कर्व में जब हों, कब मोड़ काट रहे हों तो कोशिश करें बिल्कुल अपने राइट साइड पे चलें सड़क पे, क्योंकि अगर दोबले सेंतीदो भी है ना, तो अगर आप राइट साइड पे अपने चल रहे हैं तो उधर से आने वाला भी अगर अपनी राइट साइड पे आ रहा होगा ना, तो वो फिर एक्सीडेंट से बच सकते हैं आप। अगर वो भी बड़े रिलैक्स होके आ रहा है नॉर्मल में और आप भी नॉर्मल से जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है si se puede hacer la maniobra sin riesgo, está permitido adelantar a los ciclistas de la imagen, कि अगर आप बग़ैर किसी के sin riesgo विदाउट पेलिग्रो जो है वो आप कोई मूवमेंट कर सकते हैं, तो क्या आपको इजाज़त है कि आप जो फ़ोटो में उन्होंने साइकिलिस्ट दिखाए हैं इनको टेक ओवर करें? इनको आप टेक ओवर कर सकते हैं अगर आपको कोई ख़तरा नहीं है तो? इसका राइट आंसर जो है वो सी वाली ऑप्शन है, सी उनके तेंगा के ocupar el carril reservado al sentido contrario, अगरचे कि आपको जो है उनके अगरचा कि आपको ऑक्यूपाई करना पड़ता है, यानी ऑक्यूपाई करते हैं आप दूसरी कारिल में जो कि दूसरे कंत्रारी सेंतीदो के लिए, उधर से आने वालों के लिए है ना, उसमें आपको जाना पड़ता है, क्योंकि साइकिल और गाड़ी में जो है ना आपने डिस्टेंस रखना होता है 1.5 का मीटर का जो है, फिर आप उसको टेक ओवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है cuando se encuentre circulando por una vía y advierte gran presencia de ciclistas de barra, आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं एक सड़क पे और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिल मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, कि हमें प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए जो ज़रूरी हैं सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 el vehículo derivado de turismo está destinado, यानी जो डेरिवादो दे तुरिज्मो जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए फ़िक्स होता है कि वहाँ पे क्या किया जा सकता है? बी ऑप्शन है राइट आंसर, आज सर्विसियोज ओ आ ट्रांसपोर्टे एक्सक्लूसिवो दे mercancías,
कि वो सर्विसेज के लिए फ़िक्स होता है। वहाँ पे ये नहीं कि आप पिकनिक मनाने जा रहे हैं हम वो दरिबाद व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, वो सर्विसेज के लिए और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए और मरकानसियाज सामान वगैरह कुछ लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये ख़ास कंपनियों की गाड़ियाँ होती हैं कि आगे सिर्फ बंदा बैठ सकता है, पीछे नहीं होती ये कार की फॉर्म में ही है तो, लेकिन पीछे नहीं बैठ सकते, पीछे सामान वगैरह ही रखा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है, il conductor de un turismo utilizará un chaleco reflectante de alta visibilidad। एक ड्राइवर है कार का, उसने चालेको पहनी हुई है रिफ्लेक्टांते cuando salga de vehículo y equipe। तो वो क्या है जी कि utilizará उन्होंने कहा हुआ है कि एक ड्राइवर जो है वो कब जो है वो यूज़ करता है चालेको रिफ्लेक्टांते, जब वो गाड़ी से निकलता है और क्या करता है cuando salga de vehículo y ocupe। राइट आंसर ए वाली ऑप्शन, सॉरी ए वाली ऑप्शन कह रही हूँ, इसका राइट आंसर है बी वाली ऑप्शन, la calzada o el arcén de las vías interurbanas। अब उन्होंने कहा है कि जो ड्राइवर कार का है वो चालेको रिफ्लेक्टांते जो है वो उस वक्त उसार करता है, उस वक्त यूज़ करता है जब वो गाड़ी से बाहर निकलता है और सड़क पर या आर्सेन में आ जाता है बिया इंटरउर्बानास में। क्वेश्चन नंबर 25 है, para qué sirve el carril de deceleración। deceleración होता है कम स्पीड कर देना, यानी कम स्पीड करने के लिए कौन सी carril यूज़ करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है, para reducir la velocidad al salir de autopista। कि ऑटोपिस्ता से जब बाहर निकलते हैं तो वेलोसिटी रिड्यूस करते हैं, तब ये वाली कारल यूज़ होती है, कारल दे डेसेलरेशन। अब ये देखें इस पिक्चर में, आप ये डॉटेड लाइन वाली शो हो रही है ना आपको, या आप जा रहे थे ऑटोपिस्ता पे लेकिन आपको अब बाहर निकलना है, तो या आपने ये डॉटेड लाइन में शो हो रही है ना, इसको इधर इस तरफ आना चाह रहे हैं राइट साइड पे, यानी बहुत ज़्यादा राइट साइड पे ये जो कारल नज़र आ रही है जो मुड़ रही है राइट पे आगे, इस तरफ आएंगे, ये कारल दे डेसेलरेशन होती है, क्योंकि जब आप ऑटोपिस्ता से बाहर निकलते हैं तो ये आपने यहाँ पे स्पीड कम करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, donde debe colocarse para cambiar de dirección a la izquierda en este vía de doble sentido y tres carriles। अब वो कह रहे हैं कि एक बिया है जिसमें दोबले सेंटीडो की रोड है और 3 कारलेज हैं, 3 लेन्स हैं। अब आपने कम्बियार करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, आपने बाएं मुड़ना है, गाड़ी कहाँ आपकी होनी चाहिए। ये देखें तस्वीर, ये आपको 2 पहले नज़र आ रही हैं, मिडल में डॉटेड लाइन है, यानी आप ये कर सकते हैं चेंज। राइट साइड वाली यूज़ होती है नॉर्मल ड्राइविंग के लिए, और जो इस्कियर्दा वाली है वो यूज़ करती है अदलंतार टेक ओवर के लिए, और दूसरी जो सबसे तीसरी वाली है वो उधर से आने वालों के लिए यूज़ हो रही है। तो ऑटोमेटिकली मिडल वाली खाली होती है इस्कियर्दा वाली, तो इसमें ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे। आंसर इसका है ए वाली ऑप्शन, इन एल कारल सेंट्रल सिएम्प्रे के एस्ता लिब्रे, क्योंकि ये हमेशा जो है वो खाली होती है चूँकि, और जब खाली हो तब सिएम्प्रे के एस्ता लिब्रे, हमेशा तब यूज़ करें कारल सेंट्रल जब ये खाली हो, लिब्रे हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, a la vista de la señal una vehículo que circular 90 किलोमीटर पर hora porque carril debe circular। अब एक जो है वो 90 किलोमीटर की गाड़ी स्पीड से जो है गाड़ी ट्रैवल कर रही है, जा रही है स्पीड से, उसको एक सेनियाल नज़र आ जाता है, ठीक है, ये देखें ये है सेनियाल ना। तो अब वो इसी पे ट्रैवल कर रहा था, पर यहाँ पे आगे आगे कि आपने 70 की जाना है तो उसे कौन सी लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स कि उसे इधर यहाँ पे मुड़ जाए इस तरफ से और राइट वाली जो है इस दरेचो वाली कारें ले ले, क्योंकि अगर उसने 90 वाली स्पीड से ही जाना है। तो इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, पुरेल कारिल दे ला देरेचा सीला सर्कमस्टांसियाज लो परमिटेन, कि अगर तो सर्कमस्टांसेस हालात इजाज़त देते हैं उसको तो वो राइट वाली कारें ले ले। क्वेश्चन नंबर 28 है, un turismo debe llevar las herramientas indispensables para। अब उन्होंने कहा है कि गाड़ी को जो है कार को जो है herramientas dispensables क्यों लेकर पास रखने चाहिए। herramientas जो है dispensables क्या होते हैं, वो ये होते हैं जी कि आपको जो है वो व्हील वगैरह चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ना, वो रोएदा दे रिपोस्ट तो होता है, ये आपको मस्ट होता है जी रखना। और ये जो है तो कोने पड़ी हुई हैं, चाले को पड़ी हुई है, सामान जो है, ये चीज़ें जो है आपको कब ज़रूरत पड़ती है। बी ऑप्शन राइट आंसर, काम्बियो दे ला रोएदा दे रिपोस्तो, कि जब आप काम्बिया चेंज करते हैं रोएदा दे रिपोस्तो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आपने वो सारा शो करना होता है, तो कोने रखनी होती हैं साइड पे ताकि दूसरों को आने वाले को पेलिग्रो का पता चल सके यहाँ पे गाड़ी जो है वो टायर चेंज हो रहा है और आपने भी चाले को पहननी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, cuando la luz de marcha
अतरास एस्ता अबेरियादा, वो कह रहे हैं कि अगर तो मार्चा अतरास वाली लाइट जो है वो ख़राब हो गई है, कमो दबे इंदिकार के बाद आर मार्चा अतरास, तो आप कैसे किसी को बताएंगे कि आप जो हैं वो मार्चा अतरास लेने लगे हैं, पीछे गाड़ी करने लगे हैं। तो इसका राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है। कोन एल ब्रासो एक्सटेंडिडो इला पाल्मा दे ला मानो हासिया अतरास, के बाजू बिल्कुल बाहर निकाल के सीधा, और उसकी जो हथेली है, हाथ की हथेली जो है वो पीछे की तरफ करें, ताकि पता चले कि आप पीछे की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, el conductor de una motocicleta es conveniente que lleve botas। अब है जी, मोटरसाइकिल का एक ड्राइवर है, क्या उसके लिए कन्वीनियंट है, ज़रूरी है कि वो जो है वो बोता ही पहने, शूज़ पहने। तो इसका राइट आंसर है सी वाले ऑप्शन, सी सिएम्प्रे के हमेशा। ये तो थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको जो हैं वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टेस्ट के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और न्यू लोग जो हैं वो प्लीज़ मुझे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। अल्लाह हाफिज़।